चलिए साथियों, आज फिर एक बार चलते हैं मोरी मेला यानी तमलाग गांव और जानते हैं क्यों होती है मोरी। मोरी का सीधा साधा अर्थ है किसी उजड़ी हुई गांव को या शहर को जब दान दक्षिणा की परंपरा से पुनः स्थापित कर दिया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह कहानी पांडवों से जुड़ी हुई बताई जाती है। कहते हैं कि पांडवों की एक धर्म बहन थी जिसका नाम था रुपेणा। कहते हैं कि रुपेणा एक राक्षस प्रजाति की लड़की थी। एक बार पांडवों के साथ युद्ध में रुपेणा ने पांडवों की मदद की तो पांडवों ने उसे अपनी बहन मान लिया और तब उन्होंने रुपेणा से कहा था कि जब भी तुझे हमारी आवश्यकता हो हमारे पास चली आना। रुपेणा का विवाह नारायण नाम के राजा से हुआ था। एक बार नारायण किसी नदी में स्नान कर रहे थे तो उसमें उन्हें एक सुंदर लट यानी बाल बहकर आते हुए दिखा। उस बाल पर वे मोहित हो उठे और उस बाल की तरफ जहां से वो बाल आया था उस तरफ निकल पड़े। जब काफी दूर निकल पड़े तो वहां उन्हें अत्यंत रूपवती कुसुमा स्नान करते हुए दिखी। बताते हैं कि नारायण मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने प्रणय निवेदन कर उसी के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। नारायण अपने राजपाट, अपने बच्चों को सभी को भूल गए और कहते हैं कि जो रुपेणा थी उसका भाई रुपेणा से बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने पांडवों की मदद की थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और रुपेणा के इस पूरे राजपाट को तहस नहस कर दिया और साथ ही साथ नारायण के जो पुत्र थे उनको भी समाप्त कर दिया, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। इस हालत को देखकर रुपेणा कांप उठी, लेकिन उसे अपने उन भाइयों की याद आई जिन्हें हम पांडव के रूप में जानते हैं तो वह उनके पास चली गई। रुपेणा ने माता कुंती को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो माता कुंती भी भावुक हो उठी और उन्होंने रुपेणा से कहा कि मांग बच्ची, तुझे क्या चाहिए जिससे तेरा राज्य समृद्ध हो। वैसे भी मैं तुझे इतना सब कुछ दूंगी कि तेरा राज्य पुनः स्थापित हो जाएगा। तब रुपेणा ने माता कुंती से भतीजा विभीषण, भतीजी भ्रमरौंदी, कल्लू लोहार, नागमौली और कालिदास ढोली की मांग की। लेकिन कहते हैं कि माता ने कहा और तो मैं सब कुछ तुझे दे रही हूँ लेकिन कालिदास ढोली नहीं दे पाऊंगी। हाँ, उसका एक भाई है जो लगभग उसी के जैसा है, रूपीदास, वो मैं तुझे देती हूँ। यह सब जब रुपेणा को प्राप्त हुआ तो उसका राज्य पुनः समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। राज्य पुनः हरा भरा और समृद्ध हो गया। इसी दान परंपरा की स्मृति में मोरी मेले का हर 12 वर्षों बाद आयोजन किया जाता है क्योंकि यह मेला मन्नान पर आधारित है। इसी मन्नान में जो कि दास लोग लगाते हैं, इसी मन्नान में पांडव अवतरित होते हैं और विभिन्न कहानियां यहाँ पर उनकी प्रस्तुत की जाती हैं। उसी रूपीदास के स्वरूप आज जो ढोली इस मेले में आते हैं वह बेहद ज्ञानी होते हैं। उन्हें ढोल सागर का संपूर्ण ज्ञान होने की वजह से ही वे यहाँ पर 6 महीने तक अपनी ढोल की थाप पर हर किसी को नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। मोरी मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। तमलाग गांव आजकल मन्नान का पर्याय बना हुआ है। आइए इस मन्नान में हम भी अपनी भूमिका अदा करें।